फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरेशन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत लोगों ने आउटलुक में ये फीचर देखा होगा, जहां पर क्या होता है कि अगर आप कोई एक ईमेल लिखते हो तो वहां पे रीड अलाउड का एक ऑप्शन आता है या एक नरेट का ऑप्शन आता है, जिसपे आप क्लिक करते हो तो जो आउटलुक है वो आपकी लिखी हुई ईमेल को पढ़ता है आपके लिए। इसका फायदा ये होता है कि कई दफा हम मान लीजिए एक बहुत बड़ी ईमेल लिख रहे हैं, तो हमने कहीं कोई टाइपो कर दिया या कहीं हमने कोई ग्रामेटिकल एरर किए, तो ऐसा हो सकता है कि चूंकि हमने दिमाग में सही सोचा है बट लिखने में हमसे गलती हुई है, तो पढ़ते वक्त भी हम उस गलत लिखे हुए को सही पढ़ लेते हैं। तो इस चीज को सॉल्व करता है हमारा आउटलुक में जो हमारा रीड अलाउड या नरेशन का ऑप्शन है। अब ऐसा ही एक ऑप्शन हमारे पास एक्सेल में है। अब आप ये सोचोगे कि जो हमने डेटा एंट्री कर ली है या हमारे पास कहीं से कोई डेटा आया है उसको हम पढ़ के करेंगे क्या। पर अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल एक पीडीएफ की हार्ड कॉपी आई है, आपने उससे डेटा एंट्री करी एक्सेल में, अब आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि जो आपने एंट्री की है वो सही भी है या नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो ये स्पीक सेल, जो एक्सेल का ये एक ऑप्शन है, जो एक फंक्शनैलिटी है, ये आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। क्योंकि जब आप एंटर कर लोगे तो आपके पास वो हार्ड कॉपी है, आप हार्ड कॉपी पे अपना ध्यान लगाते जाओ और एक्सेल आपके लिए आपने जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ पढ़ता जाएगा। तो आपके लिए वैलिडेशन जो है वो काफी आसान हो जाता है। तो नॉर्मली ये ऑप्शन हमारे एक्सेल में विजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसे विजिबल करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने एक्सेल फाइल के सबसे ऊपर ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है, जो हमारा क्विक एक्सेस बार है, राइट। और यहां पे एक हमें ऑप्शन दिखता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आप इस पे क्लिक करो और आ जाओ यहां पे मोर कमांड्स पे। जैसे ही आप मोर कमांड्स में आओगे एक पॉपअप विंडो आपको दिखाई देगी, ठीक है। मैंने इसे ऐड किया हुआ है पहले से, मैं एक बार रिमूव कर देता हूं, ठीक है। ये आपको विंडो मिलेगी जो आपको पहले बाय डिफॉल्ट पॉपुलर कमांड्स दिखाती है। आप इसे चेंज करके आ जाओ ऑल कमांड्स पे। जैसे ही आप ऑल कमांड्स पे आओगे एक्सेल के सारे कमांड्स यहां पे विजिबल हो जाते हैं और हम बिल्कुल अल्फाबेटिकली ऑर्डर में स्क्रॉल करते हुए आते हैं नीचे और हमें जाना है एसपीई तक, ठीक है। तो आप कहीं भी क्लिक कर लो और डाउन एरो से भी आप बड़े ही आसानी से नीचे आ सकते हो। अब आप देखो यहां पे एक ऑप्शन है हमारे पास स्पीक सेल्स का। तो अभी तक मैंने जिस नरेशन की बात की है वो हम यहीं से कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको स्पीक सेल का ऑप्शन दिखता है आप उस पर क्लिक कर दो और क्लिक करने के बाद यहां पे एक ऐड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। तो आप देखोगे जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे जो राइट साइड में एक बॉक्स है उसमें आपको स्पीक सेल्स विजिबल हो जाएगा और उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आपको यहां एक बेहद ही छोटा सा आइकन दिखेगा स्पीक सेल्स का। अभी मेरा जो कर्सर है वो नेम के ऊपर है और मैं जा रहा हूं इसे क्लिक करने और आप देखना अब जो आवाज आएगी वो हमारे लैपटॉप की आवाज होगी जो हमारे इन सेल में लिखे हुए वैल्यूज को पढ़ेगा। Sales. Amar. 5,900. Ahmed. 9,299. Ayush. 5,489. Jana. 2,579. Komal. 6,299. Kunal. 8,000. तो देखा आपने कैसे एक्सेल ने जितने भी यहां पे वैल्यूज थे उन सबको हमारे लिए नरेट किया है। अब आप ये समझ लो कि अगर ये नरेशन चल रही है और आपको अगर बीच में रुकना है तो उसके लिए आप कहीं भी क्लिक कर दोगे तो वो नरेशन बीच में ही रुक जाएगी। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूं। मैंने नेम्स पे क्लिक किया, मैं वापस से यहां क्लिक करूंगा और जैसे ही वो अमर और उसके बाद की वैल्यू पढ़ेगा मैं उसको स्टॉप कर दूंगा क्लिक करके।
देखो जैसे ही उसने अमर की सेल्स की वैल्यू पढ़ी, मैंने क्लिक करके, आप कहीं भी क्लिक कर दो, कोई भी एरो दबा दो, आप कोई भी बटन दबा दो अपने कीबोर्ड से, तो ये नरेशन बंद हो जाएगी। अब ये नरेशन तो चल रही है बिल्कुल रो वाइज, मतलब पहले वो नेम्स पढ़ रहा है, फिर सेल्स पढ़ रहा है, फिर नाम पढ़ रहा है, फिर उसके सेल्स की वैल्यू पढ़ रहा है। तो अगर आपको चाहिए कि सिर्फ एक कॉलम की ही वैल्यू को वो पढ़े, तो उसके लिए आप बीच में एक ब्लैंक स्पेस ऐड कर दो, और अब आप वापस से नेम पे हो, ठीक है, और हम वापस से इसे शुरू करते हैं। अब क्या होगा, अब जो हमारा ये स्पीक सेल्स है, ये सिर्फ डी कॉलम के वैल्यूज को पढ़ेगा, यानी सिर्फ नामों को पढ़ेगा। Names. Amar. Amit. Ayush. Chandan. Komal. Kunal. तो जहां तक हमारी वैल्यू थी वहां तक पढ़ के खुद ब खुद ये बंद हो जाता है। अब मैं सेल्स पे क्लिक करता हूं और मैं वापस से करता हूं स्पीक सेल्स। Sales. 5,900. 9,299. 5,489. 2,579. 6,299. 8,000. तो यहां आपने देखा कि अगर आपने किसी भी सेल के वैल्यू के आसपास, मतलब आगे पीछे नीचे कहीं भी अगर कोई और वैल्यू है जो उसके बिल्कुल ही एडजेसेंट सेल में है, तो वो स्पीक सेल उस वैल्यू को भी पढ़ेगा। लेकिन अगर कहीं भी ब्लैंक सेल उसको मिलता है तो वो वहीं पे बंद हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको फीचर काफी अच्छा लगा होगा, और आपको डेटा वैलिडेशन में जो आपके पास कोई भी हार्ड कॉपी हो या कुछ ऐसा हो जिससे आपने मैनुअली एक्सेल में डेटा फीड किया हो, उसके वैलिडेशन में ये मदद करेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मजेदार रोचक ट्रिक्स और टिप्स के लिए आप हमें नोटिफिकेशन बार को भी दबा सकते हो, जिससे हम कभी भी नई वीडियो लेकर आए तो आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।